सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा द्वितीयभागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। द्वितीयस्य पाठस्य नाम अस्ति बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य पाठविवेचनं पश्यामः। तर्हि सर्वप्रथमं वयम् अस्य पाठस्य परिचयं पश्यामः। इयं कथा एका पञ्चतन्त्रस्य काकोलुकीयम् इति तृतीयतन्त्रात् सङ्कलिता अस्ति। अस्यां कथायां वर्णितम् अस्ति यत् अस्माभिः कार्यं विचार्य एव करणीयम्। यः सुविचार्यः कार्यं करोति स भाविसङ्कटात् मुक्तः भवितुं शक्नोति। इयं कथा पञ्चतन्त्रस्य काकोलुकीयम् इति तृतीयतन्त्रात् सङ्कलिता अस्ति। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि पंचतंत्र एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ है जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा थे। इन्होंने पंचतंत्र को 5 तंत्रों में अर्थात 5 अध्यायों में बांटा था। उसमें से तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है काकोलुकीयम। इसी काकोलुकीयम तंत्र से, तीसरे तंत्र से ये कहानी ली गई है। अस्यां कथायां वर्णितम् अस्ति यत् अस्माभिः कार्यं विचार्य एव करणीयम्। इस कथा में वर्णित किया गया है या वर्णन किया गया है, बताया गया है कि हमें कार्य हमेशा सोच विचार करके ही करना चाहिए। यह सुविचार्य कार्यं करोति, जो सोच विचार कर कार्य करता है, स भावी संकटात् मुक्तः भवितुं शक्नोति। वह आने वाले संकट से बच सकता है, मुक्त हो सकता है। पंचतंत्रम पंडित विष्णु शर्मा द्वारा विरचितः कथाग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे पंचतन्त्राः अध्यायाः सन्ति। ते च मित्रभेदः, मित्रसम्प्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकः इति एतेषां पंचतन्त्रग्रन्थस्य पंचतन्त्राणां नामानि सन्ति। तत्र तृतीयः तन्त्रः अस्ति काकोलुकीयम्। अस्मात् एव तन्त्रात् अस्माकम् अयं पाठः, अस्माकम् इयं कथा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता सङ्कलिता वर्तते। शीर्षकस्य अर्थः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति शीर्षकस्य कः अर्थः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। तर्हि अस्याः जिज्ञासायाः शमनम् अस्ति। शीर्षकस्य अस्ति अहं कदापि बिलस्य वाणीं न श्रुतवान्। बिल अर्थात गुफा। मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। ये इस शीर्षक का अर्थ है। तर्हि आगच्छन्तु वयं पाठे प्रविशामः, पाठे चलामः। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्। अधुना वयम् अस्य अनुच्छेदस्य अर्थं पश्यामः। सर्वप्रथमं शब्दार्थः इतस्ततः, इधर उधर। क्षुधार्तः, भूख से पीड़ित। आहारम, भोजन। गुहाम, गुफा को। निगूढ़ो अर्थात छिपकर। तर्कयामी मतलब होता है सोचता हूँ। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान। बही आगता, बाहर आती हुई।
पश्यन्तु कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। एकं वनम् आसीत्, तस्मिन् वने एकः सिंहः निवसति स्म। तस्य सिंहस्य नाम आसीत् खरनखरः। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह शेर कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से पीड़ित होकर के कुछ भी भोजन उसको खाने को प्राप्त नहीं हुआ या कुछ भी आहार उसको प्राप्त नहीं हुआ। स सिंहः एकदा इतस्ततः परिभ्रमन् आसीत्। प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं स किमपि आहारं न प्राप्तवान्, किमपि भोजनं स न प्राप्तवान्। ततः किमभवत्? ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत्। यदा सूर्यास्तसमये जातः तदा स सिंहः एकां महतीं गुहां दृष्टवान्। महतीं अर्थात बड़ी। तां गुहां दृष्ट्वा स विचारं कृतवान्। सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी और गुफा को देखकर वह सोचने लगा। देखिए क्या सोचने लगा? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई न कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहीं पर छिप करके, निगूढ़ोः शब्द का अर्थ होता है छिप करके, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ, ऐसा उस शेर ने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक एक सियार वहाँ पर आया। तस्याः गुहायाः स्वामी आसीत् एकः शृगालः। तस्य शृगालस्य नाम आसीत् दधिपुच्छः। सायंकाले स दधिपुच्छः शृगालः तत्र आगच्छत्, गुहायाः समीपम् आगच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने जैसे ही देखा, क्या देखा कि शेर के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, परंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आते ही शृगाल ने क्या देखा? उसने देखा कि ज़मीन पर शेर के पैरों के निशान हैं और वो पैरों के निशान उस गुफा में जाते हुए तो दिख रहे हैं, परंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शृगालः अचिंतयत्। ऐसा देख करके वह सियार सोचा, सियार ने विचार किया। देखिए क्या विचार किया? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर ही गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। तर्कयामि मतलब सोचता हूँ, और नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए उसने कार्य में जल्दबाजी नहीं की, शीघ्रता नहीं की। उसने थोड़ा विचारा, सोचा विचारा, और शेर के पैरों के निशान देख करके, अंदर जाते हुए देख करके उसने विचार किया, डेफिनेटली इस गुफा के अंदर शेर है। तत्किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं, ऐसा वह सियार सोचा। अग्रे एवं विचिन्ते दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति। अथवा साद्विदम् उच्यते, भये संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च
वेपथुश्चाधिको भवेत्। पुनरेकवारं से श्लोकस्य वाचनं। भये संत्रस्तमनसां हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। अधुना सर्वप्रथमम् अस्य भागस्य शब्दार्थः। यन्मया अत्र पदद्वयमस्ति। यत् मया कि मैंने, समयः अर्थात शर्त, कंडीशन, शर्त को संस्कृत में समय बोलते हैं। यदा अहम जब मैं, आकारयिष्यसि अर्थात बुलाओगी या आह्वान करोगी, यास्यामि चला जाऊंगा, एतत् श्रुत्वा, यहाँ पर देखिए जो ये तच्छ्रुत्वा जो शब्द है, तो एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, ये देखो ये शब्द जो है ना एतत् श्रुत्वा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से दो शब्द निकलेंगे, एतत् श्रुत्वा, इसका मतलब यह सुनकर, और वेपतु का मतलब होता है कंपन। एवं विचिन्ते, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर दूर से ही उसने आवाज करना आरंभ कर दिया। रवम का मतलब होता है शब्द या आवाज। किसने आवाज करना आरंभ कर दिया? उस श्रृगाल ने दूर से ही बोलना शुरू किया। देखिए क्या बोलता है, भो बिल अरि गुफा किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया कि मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति एक शर्त लगाई थी, एक वादा किया था। यत् क्या वादा किया था कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से लौटकर आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी या मेरा आह्वान करोगी या मेरा स्वागत करोगी। वह श्रृगाल उस गुफा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी या एक वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से लौटकर आऊँगा तब तुम मेरा स्वागत करोगी या मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी या मेरा आह्वान नहीं करोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इति, वह सियार उस गुफा को संबोधित करते हुए ऐसा कहता है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, इसके बाद यह सुनकर वह शेर सोचा। जो शेर गुफा के अंदर बैठा था, वह गुफा का जो शेर था, वह उस सियार की बात सुनकर के सोचने लगा। क्या सोचने लगा? नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनम निश्चित रूप से, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिनः अर्थात अपने मालिक का, सदा समाह्वानं करोति हमेशा आह्वान करती है या स्वागत करती है या उसको बुलाती है। उसने सोचा कि ये गुफा जिसमें मैं बैठा हूँ, ये गुफा अपने मालिक का रोज आह्वान करती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदती। वह शेर सोचा कि आज यह मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं गुफा के अंदर बैठा हूँ ना, मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे से ये गुफा भयभीत हो गई है, और भयभीत होकर के वह आज इसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं या ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, या फिर ये ठीक ही कहा गया है। अब देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो भयभीत मनुष्य होते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका मन भय से त्रस्त होता है, अर्थात जो भयभीत होते हैं ऐसे मनुष्य, उनकी हस्तपादादिकः क्रियाः, हस्त हाथ, पाद यानी पैर, आदि मतलब आदि एटसेट्रा, उनकी हाथ और पैरों की जो क्रियाएं हैं वो, और वाणी च न प्रवर्तन्ते, उनकी जो हाथ और पैरों की क्रियाएं न प्रवर्तन्ते नहीं चलती है। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भयभीत मन वालों की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं चलती है, और वाणी च, और वाणी अपि न प्रवर्तते, उनके मुँह से वाणी भी नहीं निकलती है। और वेपथुश्च अधिको भवेत्, केवल अधिक से अधिक
कंपन ही होता है, यानी वो लोग अधिक से अधिक कांपते रहते हैं और उनके हाथ पैरों की क्रियाएं और वाणी नहीं चलती है, न तो मुंह से आवाज़ निकलती है न उनके हाथ पैर काम करते हैं। किनके? भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से त्रस्त मन वाले होते हैं मनुष्य, जिनके मन में भय होता है, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसा वह शेर गुफा के अंदर बैठा बैठा सोच रहा है। अब देखिए, ये सोचने के बाद वह शेर आगे क्या सोचता है, देखिए। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। इत्थम विचार्ये सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आह्वयत्। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अधुना शब्दार्थः तद अहम अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तत् अहम, तो मैं, भोज्यम अर्थात भोजन, अनागतम आने वाले दुख के बारे में सोचना। आने वाले दुख या समस्या जो होती है आने वाली, उसके बारे में जो पहले से ही हम सोचते हैं उसको बोलते हैं अनागत करना। और सोच्यते अर्थात दुखी होता है। करोत्य अनागतम, करोति अनागतम, अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। करोति अनागतम, जो अनागत करता है। जरा वृद्धावस्था और संस्तस्य अर्थात रहते हुए की। अधुना अर्थम पश्यन्तु। तद अहम, तो वह शेर उस गुफा के अंदर बैठा बैठा ही सोचता है, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, क्योंकि ये गुफा तो भयभीत है और भयभीत होकर के कुछ बोल नहीं रही है, इसके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है, तो फिर मैं ही इसका आह्वान कर देता हूँ। यहाँ पर यह जो अस्य सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए आया है? शृगाल के लिए। तो मैं ही शृगाल का आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, यानी मेरी गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। यहाँ पर सह ये शृगाल के लिए है और मैं ये सिंह के लिए है। ये दोनों सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है, इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए। सह शृगालस्य कृते प्रयुक्तः, मैं सिंहस्य कृते प्रयुक्तः। इत्थम विचारे सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम मतलब इस प्रकार, विचार्य यानी सोच करके, सिंहः सहसा वह शेर अचानक, शृगालस्य आह्वानम अकरोत् ऐसा सोचकर वह शेर गुफा में बैठा बैठा ही अचानक उस सियार का जोर जोर से आह्वान करने लगा, उसको बुलाने लगा, उसका स्वागत करने लगा। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की जोर से जो गर्जना हुई उससे जो प्रतिध्वनित अर्थात जो इको हुई, कौन? वह गुफा। अर्थात शेर जब जोर से उसका आह्वान करने लगा, गरजने लगा अंदर से, तो वह गुफा अंदर से गुफा में इको साउंड होने लगी। प्रतिध्वनि बोलते हैं इको साउंड को, हैं? इको साउंड होने से सा गुहा उच्च शृगालम आह्वयत्, वह गुफा जोर जोर से उस सियार का आह्वान करने लगी। वो अंदर से ही बहुत जोर जोर से गरजने लगा और वह गुफा गरजती हुई उस सियार का आह्वान करने लगी, उसको उसका स्वागत करने लगी, उसको बुलाने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे क्या हुआ, जो दूसरे भी जो जानवर थे आसपास उस गुफा के, वो सब भयभीत हो गए, डर गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और वह सियार भी वहाँ से दूर भागता हुआ, इमम अपठत, इमम श्लोकम अपठत, वह सारे जो जानवर थे आसपास के वो भी भग गए और वह सियार भी वहाँ से उस गुफा से दूर भाग गया और दूर भाग करके उस सियार ने ये श्लोक पढ़ा। देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते, बिल्कुल सरल है। यह कोपी मनुष्य अनागतम करोति स शोभते स सुखी भवति। अर्थात जो कोई भी मनुष्य आने वाले दुख के बारे में पहले से ही विचार कर लेता है, स शोभते, वह सुखी रहता है। स सोच्यते, और वह व्यक्ति दुखी होता है। देखिए यहाँ पर जो शोभते शब्द है, इस शोभते का विलोम शब्द है सोच्यते।
स सोच्यते, और वह मनुष्य दुखी होता है या जो दुख को प्राप्त करता है, यो न करोति अनागतम, जो अनागत नहीं करता है, अर्थात आने वाले दुख के बारे में जो नहीं सोचता है, नहीं विचारता है, वह हमेशा दुखी रहता है। अब इस कहानी से यदि हम इस श्लोक के अर्थ को जोड़ें तो अनागत किसने किया? श्रृगाल ने किया। श्रृगाल ने पहले से ही आने वाली समस्या के बारे में विचार कर लिया, इसलिए स शोभते, वह सुखी रहा। और अगर वो ऐसा नहीं करता, आने वाले समस्या के बारे में कि अंदर गुफा के अंदर शेर है, उसके बारे में वो विचार पहले से ही नहीं करता, तो वह गुफा में प्रवेश कर जाता और सिंह उसको जो है मार डालता। फिर वह श्रृगाल आगे बोलता है, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अस्मिन वने संस्तस्य मम जरा समागता, इस जंगल में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई है। समागता अर्थात आ गई है, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। वह जोर से उस सिंह को बोलता है, वह सियार, कि रे मूर्ख, इस जंगल में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन मैंने कभी भी बिल को बोलते हुए, गुफा को बोलते हुए या उसकी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन तुमने इस बात का कभी विचार ही नहीं किया। उस सियार ने उस सिंह से कहा। देखिए, ये जो श्लोक हमने पढ़ा, इसका एक बार फिर से अर्थ आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो आने वाले दुख के बारे में पहले ही विचार कर लेता है, वह सुखी रहता है। जो आने वाले दुख के बारे में पहले से विचार नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। इस वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई, परंतु बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। छात्राः, एवं प्रकारेण अस्माकम् अयं द्वितीयः पाठः समाप्तः। अग्रे अस्य पाठस्य अभ्यासकार्यम् आदाय वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।